नमस्कार छात्रों, बहुत सारे स्टूडेंट के हमें कमेंट देखने को मिल रहे थे कि सर जो है आप कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 विषय आपका जो है सामाजिक विज्ञान होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। आज जो है आप अपनी परीक्षा में यही पेपर को आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे निर्देश देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर हल करें और प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है और डायरेक्ट हम आपको आंसर बताने वाले हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर लद्दाख, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कश्मीर कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे है? श्रीनगर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ही। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो कब लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से 1919 तक लड़ा गया था। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, जर्मन वर्कर्स पार्टी को हिटलर ने कौन सा नाम दिया? तो कौन सा नाम दिया था? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया था। और पांचवा प्रश्न है आपका, संविधान निर्माण में समय लगा। तो संविधान जो था उसको बनने में कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और छठवां प्रश्न है आपका, करीम ने पालमपुर में कौन सा केंद्र खोला था? कौन सा केंद्र खोला था? कंप्यूटर का केंद्र खोला था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर डेजर्ट महासागर हैं। तो पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। पहले खाली स्थान में आपको 5 भर देना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग तसंगपो, इस नाम से जाना जाता है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले डेजर्ट स्तर पर पहुंचता है। तो कहां पर पहुंचता है? केरल में। तीसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका केरल हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? डेजर्ट होता है, कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तो चौथे खाली स्थान में आपको 5 वर्ष भर देना है। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या डेजर्ट है। तो कितनी है संख्या? 29। तो 29 आपको इसमें भर देना है। और इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम वर्ष डेजर्ट में बना। तो कब बना था? तो 2005 में बना था। छठवां प्रश्न का उत्तर जो है वो 2005 हो जाएगा। इसके बाद में सही जोड़ी आप जो है देख सकते हैं और आप अपनी जो है कुंजी, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं कुंजी या फिर प्रश्न बैंक से, उससे आप मिला सकते हैं। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है, गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, दिल्ली में वर्षा अरब सागरी मानसून से होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, भागीरथी तथा अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, सन 1917 में रूस से बोल्शेविक क्रांति हुई। तो ये आपका जो है सत्य हो जाएगा। और पांचवा है, चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, HYB बीजों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है, भारत में कौन सी जलवायु
कटिबंध है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चल सके कि आपने जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस राज्य के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किस राज्य के है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सेकंड वाले का आंसर होने वाला है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। और चौथा प्रश्न है आपका, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? बहुफसली खेती या बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, परंपरागत कृषि में किसान उर्वरक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? तो क्या प्रयोग करते हैं? गोबर खाद। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, NSSO का पूरा नाम क्या है? तो क्या नाम है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे दो नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न है आपका, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? और सातवां प्रश्न है आपका, कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? और इसके अथवा में दिया गया है, चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम आपको यहाँ पर बताना है। और आठवां प्रश्न है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, अल्पाइन वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है? और नवा प्रश्न है आपका, जीव मंडल निश्चय से क्या आशय है? 2 उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, भारत के प्रमुख 2 राष्ट्रीय उद्यानों कर नाम लिखना है। और 10वां प्रश्न है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? उनका क्या नाम? और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में 13वां प्रश्न आपका, वयस्क मताधिकार के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है, लोकतंत्र की 3 परिभाषाएं आप बताना है। विशेषता बताना है, परिभाषा नहीं, सॉरी, विशेषता बताना है क्वेश्चन। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, न्यायपालिका किसे कहते हैं? और इसके अथवा में दिया गया है, संसद में कितने सदन होते हैं? और 16वां प्रश्न है आपका, सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? और इसके अथवा में दिया गया है, सकल के माता पिता ने कर्ज क्यों लिया? और 17वां प्रश्न है आपका, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? और शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के क्या उपाय आपको यहाँ पर लिखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपका मैप होने वाला है दोस्तों। ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इसमें से कितना पेपर फंस गया है। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।